कल्कि के एक लीला में बताता हूं। भविष्य पुराण में लिखा है, जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध का अंतिम समय के करीब होगा, उसी दिन भगवान कल्कि उड़ीसा में अवस्थान करते होंगे और उसी समय भगवान कल्कि बैतरणी नदी के किनारे से, बैतरणी नदी जिसको सत्ययुग का गंगा कहते हैं, जो उड़ीसा के जाजनगर पर बहता है और शायद ये छत्तीसगढ़ से गया है। तो ये जो नदी है, उस नदी के किनारे भगवान कल्कि 9000 भक्त के साथ गंगा स्नान करके भक्त लोग भगवान कल्कि को लेके उड़ीसा में छतिया धाम की ओर लाएंगे। एक धाम है छतिया धाम, जहां जगन्नाथ जाएंगे, ये लिखा है शास्त्र में। पर भगवान उसी स्थान को नहीं जाएंगे, बोले मैं बड़चना में रहूंगा। तो छतिया वट से कुछ दूर, जगन्नाथ जी से कुछ दूर कल्कि भगवान रह जाएंगे। 9000 भक्त उनके साथ उसी समय होंगे और उसी समय मोहना मगला नाम के असुर, जिसका नाम दुर्धर, पूर्व युग में जवनों का राजा, 9 लाख सैन्य लेके कल्कि भगवान के भक्तों के ऊपर युद्ध थोपेगा। तो उसी समय प्रभु पहले ललाट केसरी नाम के एक राजा को भेजेंगे, बोले जाओ उनसे युद्ध करो। उनका संख्या 9 लाख, वो अकेला जाएंगे और कुछ भक्त भी जाएंगे, पर वो युद्ध में उनको पराजय नहीं कर पाएंगे और आके ठाकुर जी को बोलेंगे, प्रभु हम उसको विजय नहीं कर पाया, उनका शक्ति बड़ा भारी है। उनका संख्या 9 लाख मुस्लिम और चाइना सैन्य। तब प्रभु उसी समय कोलकाता के पास जो मणिपुर एक राज्य है, वहीं पर एक पर्वत है। उस पर्वत पर नकुल और सहदेव तपस्या भी करते हैं। ये लिखा है भविष्य पुराण में, बहुत अच्छा स्टोरी है। तो वो तपस्या में है, तो भगवान उन दोनों को स्मरण करेंगे कल्कि, बोले तुम आओ, इन 9 लाखों मुसलमान और चाइना सैन्य के साथ लड़ाई करो। तो फिर नकुल सहदेव दोनों आएंगे और उनके साथ भी अश्वत्थामा और शल्य उस पर्वत के उत्तर दिशा में तपस्या में है, वो भी उनके साथ आएंगे। ये चारों लोग आएंगे 9 लाख सैन्य के साथ लड़ाई के लिए और भगवान कल्कि से कृपा मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। बोले प्रभु हमको आशीर्वाद करो। और प्रभु बोलेंगे जाओ युद्ध विजय करो। तो 4 लोग 9 लाख मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, 13 मुसलमान कंट्री के सैन्य के साथ लड़ाई हुई और सहदेव अकेला 9 लाख सैन्य को अपने धनुष बाण में सबको मार देगा। एक समय युद्ध में सबका विनाश हो जाएगा। और भगवान के पास आके भक्तों को रक्षा, असुरों का विनाश करने का संवाद दिया, तो कल्कि बड़ा आनंदित हो जाएगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। आगे तो भारत पाकिस्तान का जो वार होगा, वो तो पहले से बंदूक, गोली, मिसाइल, परमाणु से वार होगा, पर बाद में धनुर्बाण से युद्ध होगा। सप्तरथी, 5 पांडव, 12 गोपाल,
64 सिद्ध ऋषि, बस इतना लोग को वार करके सारा विश्व को विनाश कर सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इसीलिए भगवान कल्कि के ध्वजा क्या रहेगा, ध्वजा कैसा होगा, ये लिखा है शास्त्र में। आप मेरे सामने 2 ध्वजा देखते हैं, इसमें 5 वर्ण है। पहला जो सफेद कलर का, फिर लाल कलर का, फिर हरा कलर का, पीला कलर का, फिर ब्लू कलर का, ये से जिसको नील कलर कहते हैं, घन नील। तो भगवान कल्कि के ध्वजा में ये 5 वर्ण रहेगा। शास्त्र में लिखा है श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्णयो तन्मध्ये एकाक्षर, ये संस्कृत में लिखा है। भगवान कल्कि के ध्वजा जैसे आपकी साइड में लिखा है, जिसकी नीला कलर में ओम चिन्ह है, इस तरफ भी है। ये कल्कि भगवान का ध्वजा बनेगा। पहले से भगवान कल्कि का ध्वजा आप को ये दर्शन हुआ, क्योंकि ध्वजा उद्धार करेगा। पतितों का उद्धार के लिए ये पतित पावन ध्वजा बनेगा। सारा विश्व का ध्वजा भी यही बनेगा। आनंद एक बार हरि हरि। सारा विश्व में भगवान कल्कि सनातन को स्थापन करेंगे। हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन सभी सनातनी बनेंगे। भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे और कल्कि भगवान की शरण में रहेंगे। तो ये भगवान कल्कि का ध्वजा है, जिसमें श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्णयो सत्य शांति दया क्षमा और मैत्री। आज जो विश्व में ध्वजा है, उस ध्वजा, उस शासन में सत्यता नहीं है, शांति नहीं है, दया नहीं है, क्षमा भी नहीं है, विश्व भातृत्व भी नहीं है। जो ये ध्वजा में है, कोई किसी को दंड नहीं देगा, सब सबको दया करेंगे, सब शांति में रहेंगे। किसी देश के बीच में युद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पंचभूत पालन करेंगे, लोग सुखी बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान कल्कि के ध्वजा रहेगा पंचरंगी ध्वजा, जो भगवान कृष्ण द्वापर युग में धारण किए थे। आप द्वारिकाधीश मंदिर को जाएंगे, ये ध्वजा को देखेंगे। और भविष्य मालिका पुराण में जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, ये ध्वजा कल्कि भगवान का ध्वजा बनेगा। भगवान कल्कि के परिवार का नाम क्या होगा? भक्त मंडली। भक्त जो संगठन होगा उसको माधव परिवार कहेंगे, क्योंकि आदि विष्णु सनातन नारायण के पहले अवतार का नाम माधव है। जो विराट रूप है, भगवान जब हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होके विराट रूप धारण किया, तब उनके नाम था माधव। तो जगन्नाथ महाप्रभु के आदि नाम नील माधव, और कल्कि परंपरा के नाम रहेगा माधव परंपरा, और संगठन का नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। आनंद एक बार हरि हरि। सुधर्मा महासंघ, यानी ये जो संस्था है विश्व में फैलेगा, और विश्व में इसी संस्था के अधीन में सब शासित होंगे। जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन, मिलित जातीय संघ, ऐसे कल्कि भगवान का संस्था का नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। विश्व के सारा विश्व के हर राज्य सुधर्मा महासंघ द्वारा शासित होंगे। संविधान कहां बनेगा? संविधान ब्रह्मदेव और शंकर भगवान बनाएंगे,
और कल की भगवान उसको अनुमोदन करेंगे। वो कहां बनेगा ना, ओडिशा के बैतरणी नदी किनारे सुधर्मा सभा बैठेगा, जहां 33 करोड़ देवी देवता, भारत की, विश्व की सभी भक्त आके उसी सभा में भगवान के संग लाभ करेंगे। शंकर भगवान को दर्शन करेंगे, ब्रह्मदेव को दर्शन करेंगे, इंद्रदेव को दर्शन करेंगे, अष्ट दुर्गा को दर्शन करेंगे, सप्तशती माता को, 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शन करेंगे। वहीं पर संविधान बनेगा। तो सुधर्मा महासंघ, सुधर्मा सभा उड़ीसा में जाजनगर पर बैतरणी नदी किनारे बैठेगा, ये शास्त्रों में लिखा है। और देवी देवता आप जैसे मनुष्य शरीर में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जैसे तुम देख नहीं पाओगे। बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत विचार होगा, भक्तों का मिलन होगा। देवता और भक्तों से मिलन के कारण संसार, धरती माता आनंदित हो जाएगा। तो ये सुधर्मा सभा उड़ीसा में बैठेगा। और जो भक्त लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, माधव नाम भजन करते हैं, उन्हीं भक्त लोग वहीं पर जाने के लिए लायक बनेंगे। सब नहीं जाएंगे। और भक्त लोगों के लिए भगवान कल्कि एक दिन के लिए वैकुंठ से श्वेत गंगा, दुग्ध समुंदर जी, जो जिसको खीर समुंदर, खीर जल्दी कहते हैं, उसको धरती पर आह्वान करेंगे। और दुग्ध समुंदर में भक्त लोग स्नान करके सबका बुढ़ापा चल जाएगा। 80-100 साल का बूढ़ा जो 15 साल का युवा बन जाएंगे, सब एक उम्र हो जाएंगे। 15-16 साल का दिव्य मानव बन जाएंगे। आनंद से हरि हरि। मनुष्य में देवत्व का प्राप्ति होगा। मनुष्य सत्य युग को उत्तीर्ण होके देवता बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। कई मनुष्य देवता बनेंगे, कई मनुष्य सिद्ध चारण बनेंगे, कई मनुष्य देवी माता बनेंगे, कई मनुष्य भक्त बनेंगे, और कई मनुष्य भगवान के अति करीब भक्त बनेंगे। तो ऐसे उसका बाद सुधर्मा सभा में संविधान बनेगा और विश्व शासन के लिए प्रभु इसका प्रकाश करेंगे। सारा विश्व की सभी देश, जितना देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, चाइना, सभी देश आके कल की भगवान के चरण में समर्पण होके प्रभु के सानिध्यता में रह के फिर सनातन धर्म को अपना के सनातन धर्म के लिए सभी मिलके काम करेंगे। तो इस समय भगवान कल्कि के कृपा से होगा। तो भगवान कल्कि जो है वो 64 कला में आएंगे, जिसको शास्त्र में लिखा है कल्कि पुराण में, संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचयत समाधित्यो जमदग्न्या कल्कि प्राह कृतांजलि ततो दिग्विजये भूपान धर्महीना कली प्रियान निगृहो बोधांधे मरुश्च स्थापयसि। भगवान कल्कि के बारे में इस शुल्क लिखा है। 64 कला में कल्कि भगवान आएंगे। 64 कला में कैसे आएंगे ना, भगवान परशुराम उनको उनकी गुरु बनेंगे, उनको वरुणास्त्र, पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र, जितने बड़े बड़े भयंकर प्रभाव संहारकारी अस्त्र प्रदान करेंगे। परशुराम भगवान अभी कहां है? परशुराम सप्त चिरंजीवी में वो भगवान का अवतार है। अभी परशुराम भगवान कहां है? वो तो जीवित है, कहां है? उड़ीसा के
महेंद्रगिरी, जिसको महेंद्राचल कहते हैं, वहीं पर भगवान परशुराम अभी तपस्या में है। वो जो पहाड़ियां हैं उसको मेघमाला छूता है। शिखर पर भगवान परशुराम तपस्या पर है और वो कल की भगवान का गुरु बनेंगे। और परशुराम भगवान बोलेंगे, प्रभु आप पहले संहार कार्य चाइना और बुद्ध धर्म प्रभावित देश में करो, ज्यादा पाप उसी देश में हो रहा है। तो इसीलिए आगे चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, जापान, जिस देश में ज्यादा जीव हत्या होता है, गो हत्या होता है, उसी देश में विनाश लीला, भूकंप, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, तूफान, साइक्लोन, बीमारी, कोरोना जैसा बढ़ते जाएगा। और भारत को भी आएगा। भारत में भी असुर संख्या भी है, संतो संख्या भी है। तो भारत में जो लोग जीव हत्या करते हैं वो लोग भी देवी माता का संहार में आएंगे और विनाश लीला में भी हो जाएंगे। पर भारत में ढेर में होगा। क्यों ना? भारत में धर्म ज्यादा है, तो इसीलिए वो देश में ज्यादा संहार कल की करेंगे और भगवान कल की मरु और देवापी को उद्धार भी करेंगे, जो हिमालय के कल्प ग्राम पर तपस्या में है। बोले जगन्नाथ भगवान।